गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आपकी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं, किस तरह से रूट्स निकालते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है, जो कि यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट का कांस्टेंट टर्म दैट इज़ माइनस 10। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला, माइनस 10। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में कि ऐसा पेयर लेना है जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे माइनस 10 मिले, और या तो प्लस करने पे ये मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले, या माइनस करने पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले। तो अगर मैं -5 और 2 की बात करूं तो -5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा -10। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन थी कि इन दोनों को प्लस करने पे मुझे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए। -5 और 2 को ऐड करें अगर हम, तो 5 और 2 प्लस माइनस माइनस 5 और 2 कितने हो गए, 3, और दोनों में से ग्रेटर क्या है, 5, तो साइन किसका लगेगा, 5 का, दैट इज़ माइनस, तो -3। देखिए मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिल गया है ना। अब करते हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज़, थर्ड टर्म एज इट इज़, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है अपने पेयर के हिसाब से। -5 और 2 है तो -5 और 2 दैट इज़ +2 लिख दिया। साथ में इसका वेरिएबल जो भी है वो लिखना है, यहाँ हमने लिख दिया, इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स को देखना है दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है और ये 5x लिखा है। x स्क्वायर यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई x, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, तो और तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो अगर फर्स्ट टर्म में से आपने खाली x कॉमन बाहर ले लिया है तो क्या बचा है आपके पास, सिर्फ एक x माइनस एज इट इज़ 5x में से x बाहर ले लिया, आई मीन कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 5। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, 2x और 10। 2x और 10 देखा जाए, पहले कॉमन लेने से पहले मैं इसको अगर फैक्टराइज कर दूं, 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, कोई इशू तो नहीं है, नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में, देखिए अब क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ऐसे शायद ना दिख रहा होता लेकिन अब तो दिख जाएगा। दोनों में 2 कॉमन दिख रहे हैं ना, तो 2 कॉमन ले लिया, और प्लस तो है ही, और तो कुछ कॉमन नहीं है। x इसमें है लेकिन x इसके पास नहीं है, तो इस 2x में से, इस वाली टर्म में से 2 कॉमन आपने ले लिया, तो क्या बचा, खाली x। अब माइनस की बात करते हैं, माइनस कैसे आया होगा, एक माइनस और एक प्लस से, तो दोनों टर्म्स में से आपने प्लस बाहर लिया है, तो क्या बचा है, माइनस का माइनस एज इट इज़, और 5 और 2 में से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 5 इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म और इस टर्म में देखिए कि क्या कॉमन है, x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। अब अगर इस फर्स्ट टर्म में से x माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, खाली x बच गया, क्योंकि x माइनस 5 तो हम बाहर ले चुके हैं कॉमन, तो सिर्फ और सिर्फ x बचा है हमारे पास। इसी तरह सेकेंड टर्म में x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, +2 लिख लिया हमने एज इट इज़, इक्वल्स टू 0। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और वैल्यू मिल रही हो 0, तो इसका मतलब होता है कि या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा, या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो हम दोनों को ही 0 लेकर चलेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो -5 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, x इक्वल्स टू 0 + 5, दैट इज़ x इक्वल्स टू 5।
एक आपको मिल गया सोल्यूशन। अब यहाँ देखिए x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, x की वैल्यू -2। तो आपको 2 रूट्स या सॉल्यूशंस मिल गए, या 2 ज़ीरोज़ कह सकते हैं, मिल गए। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, फिर से वही मेथड अप्लाई करना है, वही स्टेप्स लेने हैं। x² का कोएफिशिएंट क्या है 2, उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट कांस्टेंट वैल्यू से, दैट इज़ -6 से। क्या मिला मुझे? -12 मिला। अब ऐसे पेयर का सिलेक्शन करना है कि उन दोनों को, यानी उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे यही मिले, -12 मिले, और उन दोनों को या तो प्लस करने पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, यानी कि 1, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि +1 मिले, या फिर उन दोनों को माइनस करने पे +1 मिले। ठीक है, तो सोचते हैं कैसे कैसे मिल सकता है। 12, 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हमें पेयर को, उस पेयर को चुनना है जो पेयर का सम हमें मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट तक लेके जाए। तो अगर मैं 4 और -3 की बात करूं तो देखिए ज़रा, 4 और -3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? -12, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन थी कि इन दोनों को प्लस करने पे 4 है और -3 है, इन दोनों को प्लस करने पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि +1 मिले। तो देखिए मिलता है या नहीं, 4 है और प्लस माइनस माइनस 4 -3, 4 -3 कितना होगा? 1, और ये 1 ही चाहिए था मुझे, है ना, यानी कि ये मेरा पेयर बिल्कुल ठीक है। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करना है तो पेयर के हिसाब से करना है। 4 और -3 लिखा है, 4 यानी कि +4 और -3। मिडिल टर्म के साथ वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? x, तो वही वेरिएबल हमें लिखना है, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद पहली 2 टर्म्स को देखना है, पहली 2 टर्म्स में क्या कॉमन है। कॉमन अगर आपको दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख पाता है तो फैक्टराइज कर लीजिए। पहले 4 है ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और x तो है ही, -3x यानी 3x, 3 × x। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 × 3 = 0। ऐसे आसानी होगी, 1 सेकंड लगेगा ये स्टेप लिखने में, लेकिन गड़बड़ नहीं होगी। और जो स्टूडेंट्स इसके जस्ट बाद ही लिख सकते हैं, देख पा रहे हैं कि क्या कॉमन है, तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपकी मर्ज़ी है, ये स्टेप आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई बात नहीं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? 2 तो मुझे दोनों में दिख रहा है, यानी ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों में दिख रहा है, तो एक 2 कॉमन है। सेकेंड 2 बेचारा कॉमन नहीं है क्योंकि इसके पास नहीं है दूसरा 2। अब x² और x में क्या कॉमन है? x² मतलब x × x, और x का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही x है, तो दोनों में से एक x कॉमन आ गया। तो 2x² में 2 तो हमने कॉमन ले लिया, x² में से x कॉमन ले लिया, तो खाली x बच गया इसके पास, है ना। प्लस 2 × 2 × x में से 2 और x तो बाहर ले चुके हम कॉमन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 बच गया। अब आते हैं इन दोनों टर्म्स के पास। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? दोनों माइनस दिख रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। और क्या कॉमन दिख रहा है? 3 दिख रहा है दोनों में, तो 3 भी कॉमन लेते हैं। x क्या है कॉमन दोनों में? नहीं है, तो x को नहीं ले सकते। अब इस टर्म में से माइनस और 3 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? खाली x। इसमें से हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया। तो साइन किस चीज़ का लगाएं? माइनस कैसे बना होगा? प्लस और माइनस से बना होगा। अब माइनस हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा? प्लस बच गया। ओके, = 0। अब इसमें देखिए, या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या कॉमन दिख रहा है? x + 2 x + 2, तो दोनों में से x + 2 आपने कॉमन ले लिया। इसके बाद इस टर्म में से x + 2 जब आपने बाहर कॉमन ले लिया है तो क्या बचा आपके पास? 2x
और इस टर्म में से x+2 आपने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा -3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज हो गया ये। इसका क्या मतलब है कि x+2 या तो 0 होगा या फिर 2x - 3 0 होगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू -2, एक सोल्यूशन मिल गया। दूसरा 2x है, -3 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, दूसरी साइड पर जाएगा तो +3 हो जाएगा। और x मल्टीप्लाइड बाई 2 है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा, यानी 3/2। तो x की एक और वैल्यू मिल गई 3/2। तो दो हमें रूट्स या सॉल्यूशंस या ज़ीरोज़ मिलने चाहिए थे और दोनों मिल गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है √2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब शुरू करते हैं। स्टेप वही है जो अब तक हम करते आ रहे हैं, करना बिल्कुल सेम तरीके से है। x² का कोएफिशिएंट क्या है, √2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लास्ट की कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 5√2। मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 5 तो है ही, √2 देखिए 2 बार है, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 यानी √2 स्क्वायर। और ये पता है आपको कि अंडर जब सेम वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो रही हो √ में, तो या फिर ये बोल सकते हैं कि √2 का स्क्वायर हो तो क्या बच जाता है, खाली 2 बच जाता है, यानी कि आंसर इज़ 10, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में एक ऐसे पेयर को चूज़ करना है जिनमें दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 10 मिले, और उन दोनों को या तो प्लस करने पे बीच का मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले, या फिर उन दोनों को माइनस करने पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले। तो अगर 10 लाना है तो मुझे पता है 5 2 होता है 10, और देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 तो मिल गया, और दूसरी कंडीशन थी कि दोनों को जोड़ने पे 7 मिलना चाहिए, +7 आई मीन। तो देखिए मिल रहा है ना, 5 और 2 को ऐड करने पे क्या मिला, 7। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं क्योंकि मुझे मेरा पेयर मिल चुका है। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़, लास्ट टर्म भी एज इट इज़, इक्वल टू 0 भी एज इट इज़। बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है अपने पेयर के हिसाब से। 5 और 2 है ना, तो 5 मतलब +5 और 2 मतलब +2, और साथ में x है वेरिएबल तो x तो लिखना ही है। अब पहली 2 टर्म्स में कॉमन देखना है कि क्या कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे √2 है और x² है, x² यानी कि x मल्टीप्लाइड बाई x, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई x है, तो दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। अब फर्स्ट टर्म में से अगर सिर्फ x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, √2 बचा है, और x² में से x बाहर लिया है तो खाली x बच गया, प्लस 5x में से x ले लिया तो क्या बचा, +5, है ना। अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में कॉमन देखना है क्या कॉमन है, दोनों में प्लस है तो प्लस तो कॉमन आएगा ही। और क्या कॉमन है, अभी तो फ़िलहाल कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अगर थोड़ा इसको, ये √2 है और ये भी 2 है, तो इसको भी अगर √ के फॉर्म में हम ले आए तो शायद कुछ कॉमन दिखने लगेगा आपको। 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 को मैं ऐसा नहीं लिख सकती √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। ऑटोमेटिकली जब सॉल्व करूँगी इसको तो क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, है ना, और x तो है ही, +5 √2। 5 √2 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई √2। अब ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ है। अब देखते हैं इन दोनों में, अब कॉमन आपको दिख रहा होगा, देखिए √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो प्लस √2 हमने दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बचा, √2 और x, क्योंकि √2 x में से √2 आप कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ ये वाला टर्म बच गया, प्लस 5 √2 में से √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5 बच गया, इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म और इस टर्म को देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, √2x + 5, √2x + 5 दोनों में दिख रहा है ना, तो कॉमन ले लेते हैं। √2x + 5
दोनों में से कॉमन आ गया। अब इस फर्स्ट टर्म में से √2x + 5 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचा खाली आपके पास x, और इसमें से √2x + 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा √2 = 0। अब क्या होगा, फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं, यानी कि √2x + 5 0 के बराबर होगा, या फिर x + √2 0 के बराबर होगा। ठीक है ना। अब x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, बारी बारी करके शिफ्ट करेंगे। +5 को पहले उधर शिफ्ट करते हैं, -5 हो जाएगा ये। x × √2 है, तो √2 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर √2 को उधर भेजना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो +√2 उधर जाएगा तो क्या होगा, -√2। एक वैल्यू ये मिल गई। इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं रैशनलाइज करके, है ना। 9th में पढ़ा है हमने रैशनलाइजेशन, तो उसको हम फर्दर अगर करेंगे तो क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। रैशनलाइजेशन में तो यही होता है। तो क्या हो गया फाइनली, -5√2 और डिनोमिनेटर में √2 × √2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू हो गई आपकी -5√2 / 2। एक वैल्यू ये मिल गई, एक वैल्यू ये मिल गई। ठीक है ना। ओके, तो फोर्थ पार्ट है आपका 2x² - x + 1/8 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। क्या करना है, काम वही करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है 1/8, तो जब फ्रैक्शन में ऐसे कुछ दिखने लगे तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए उसको। ये डिनोमिनेटर में 1 होगा, ये भी डिनोमिनेटर में 1 होगा। 1, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे हम तो क्या मिलेगा, 8। और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना ऑलरेडी आता है, 8th क्लास में सीखा है हमने, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8 × 2x² - 8x + 1 और = 0 तो है ही। तो ये क्या हुआ, 16x² - 8x + 1 / 8 = 0। अब डिवाइडेड बाई 8 है, उसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x² - 8x + 1 = 0 × 8, दैट इज़ 0, है ना। 16x² - 8x + 1 = 0। अब शुरू करते हैं। अब ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखने लगा आपको ना। अब वही सारे स्टेप्स लेने हैं हमें जो अब तक करते आए हैं। x² का कोएफिशिएंट क्या है, 16। लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है, 1। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा। अब ऐसे पेयर का सिलेक्शन करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 16 मिले और उनको प्लस करने पे या तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले या तो उनका माइनस करने पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले। तो अगर -4 और -4 ले लिया जाए, क्योंकि 16 तो बहुत तरीके से मिल सकता है, 1 6 × 16, 1 16 × 16, 2 8 × 16, 4 4 × 16, है ना। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारा पेयर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे तो 16 मिले, लेकिन उनको प्लस या फिर माइनस करने पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए। तो अगर मैं -4 और -4 ले लूँ तो -4 और -4 को मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस, 4 4 × 16, 16 मिल गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन थी कि दोनों को जोड़ने पर, यानी कि -4 और -4 इन दोनों को ऐड करने पर मुझे मिले मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए -4 प्लस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 8, और दोनों में तो कोई ग्रेटर है नहीं तो माइनस का ही साइन लगना है इसमें भी। देखिए मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिल गया ना, यानी कि ये पेयर एकदम ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 16x² और +1 तो एज इट इज़, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहती है। सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, -4x और -4x, ठीक है, = 0। फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन देखना है,
लेकिन 16 को सबसे पहले हम फैक्टराइज कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 16 को ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स थर्ड टर्म और +1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 दिख रहा है और एक्स स्क्वायर और एक्स में से x कॉमन दिख रहा है ना। तो क्या बचा फर्स्ट टर्म में से, 4 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, तो एक 4 और एक x बच गया, माइनस 4x में से 4x पूरा बाहर ले लिया तो माइनस बचा, और क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1 हो रहा होगा ये, तो 1 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस तो बाहर लगा ही हुआ है, कुछ भी कॉमन नहीं जब होता तो हम हमेशा 1 लेते हैं। अब इसमें से हमने कुछ भी कॉमन लिया, कुछ भी कॉमन नहीं लिया, सिर्फ माइनस है बाहर, तो 4x एज इट इज़ रह जाएगा। अब प्लस में से हमने सिर्फ क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है। प्लस कैसे मिला होगा, 2 माइनस से मिला होगा, एक माइनस हमने बाहर ले लिया तो एक माइनस अंदर बच जाएगा, और 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म और ये टर्म में क्या कॉमन है, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, ठीक है, ले लेते हैं बाहर। इस टर्म में से 4x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 4x, और इस टर्म में से 4x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, -1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए फैक्टर्स के फॉर्म में ये दिखने लगा ना आपको। अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 1 0 होगा, और दोबारा से सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है तो 4x माइनस 1 0 होगा, तो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, -1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 1, और x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1, और 4 मल्टीप्लाइड में था ना यहाँ पे, तो इधर इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1/4, एक वैल्यू मिल गई। और सिमिलरली यहाँ पर भी वही है वैल्यू, तो यहाँ पर भी वही होगा, x इक्वल टू 1/4। तो दो वैल्यूज़ मिली हैं, दोनों ही वैल्यूज़ सेम है, यानी दोनों रूट्स सेम है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट। ओके, फिफ्थ पार्ट है इसका, लिखा हुआ है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सेम वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 100, और लास्ट कांस्टेंट टर्म क्या है, 1, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला, 100। अब क्या करना है, ऐसे पेयर का सिलेक्शन करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 100 मिले, और दोनों को जोड़ने पर या माइनस करने पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले। अगर मैं -10 और -10 ले लूँ, क्योंकि 100 मिलने के तो कई तरीके हैं, 25 ज़ा भी 100 होता है, 10 ज़ा भी 100 होता है, तो अगर -10 और -10 लिया है तो माइनस माइनस प्लस, और 10 ज़ा 100, तो 100 मिल गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे लिखा है -10 और यहाँ लिखा है -10, प्लस, दोनों को प्लस करना है, -10 और प्लस माइनस माइनस, है ना, तो क्या हुआ ये, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 10 प्लस हो गया, और दोनों में से कोई ग्रेटर वैल्यू तो है नहीं, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, मिल गया ना मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, यानी ये पेयर बिल्कुल ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, ये 100x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0, -20x को स्प्लिट करना है पेयर के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, -10x और -10x। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, 100 को पहले फैक्टराइज कर देते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, और x स्क्वायर तो है ही, -10x, सेम ये भी -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, 10 दोनों में कॉमन है, x स्क्वायर, x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, 10 और x स्क्वायर में से 10x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, 10 और एक x, माइनस 10x में से 10x पूरा का पूरा हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं है, यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 1 बच गया। अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, इसका मतलब
1 हम कॉमन लेंगे, माइनस तो है ही। अब थर्ड टर्म में से हमने माइनस कॉमन लिया है और कुछ कॉमन नहीं लिया है, 10x एज इट इज़ रह गया। प्लस में से एक माइनस कॉमन लिया है, प्लस कैसे बना होगा, 2 माइनस से बना होगा। एक माइनस हमने बाहर ले लिया तो एक माइनस अंदर बच गया, और 1 तो है ही, इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, 10x माइनस 1, तो क्या बचा इसके पास, 10x बचा। इसमें से 10x माइनस 1 हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, -1 इक्वल्स टू 0। अब यानी कि 10x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, या यही सेम वैल्यू 10x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी। दैट इज़ x की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे, 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/10। यहाँ पर भी देखिए सेम वैल्यू यही है, तो x की वैल्यू 1/10। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।